अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम जुर्म बेनकाब के साथ मैं हूं कैसर खान। नाज़रीन, अदम बर्दाश्त की वजह से बढ़ते हुए वाक़यात लम्हा फिक्रिया बनते जा रहे हैं। मामूली बात पर एक दूसरे को मरने मारने पर लोग उतर आते हैं और इस हद तक बात चली जाती है कि कोई किसी को खुदा न खास्ता कत्ल ही कर दे। एक ऐसा ही वाक़या पेश आया शरकपुर के एक गांव में, जहां पर एक 17 साल लड़के को मामूली सी तल्ख कलामी की वजह से एक किराने की दुकान पर मुबैना तौर पर सर पर गोली मारकर कत्ल कर दिया गया। और उस पर सितम ज़रीफ़ी है कि वो 17 साल लड़का 5 बहनों का इकलौता भाई था। आज के प्रोग्राम जुर्म नकाब में हम इसी लड़के के साथ होने वाले जुल्म और जुर्म को नकाब करें। इस वक्त जी हमारे साथ मौजूद हैं शरकपुर में हमारे नुमाइंदा मलिक जावेद, और उनसे हम बात करते हैं इस केस के हवाले से। जी जावेद, बताइएगा। शरकपुर शरीफ के नवाही गांव भोले शाह में एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, जिसमें एक 17 साल लड़के को उसके अपने ही दोस्त ने मुबैना तौर पर सर में गोली मारकर कत्ल कर दिया है। 17 साल लड़का 5 बहनों का इकलौता भाई था। 5 बहनों का इकलौता भाई, माँ का जिगर, वो जैसे कहते हैं कि उनका कलेजा फट गया। इतना दर्दनाक अफसोसनाक वाक़या पेश आया है कि 17 साल लड़का जो है वो उनका इकलौता बेटा था, 5 बहनों का इकलौता भाई था, जिसको बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया है। वो माँ सिसक के रो के आला अहकाम से अपील कर रही थी कि मुझे इंसाफ दिया जाए, मैं एक बेवा औरत हूँ। अल्लाह रहम करे जी, ऐसे हालात और वाक़यात और ऐसे सानिहात से अल्लाह ताला सबको बचाए। क्या गुजरती होगी उस माँ पर जिसका इकलौता बच्चा था, बहनों पर जिनका इकलौता भाई था, जिसको बड़ी बेरहमी से जालमाना तरीके से कत्ल कर दिया गया। बात करते हैं मकतूल नौजवान की वालदा से। माँ जी, सब तो पहला सानू बड़ा अफसोस है, अल्लाह ताला तुहानू हिम्मत दे, सबर दे। क्या ना बड़ा सौखा करना बहुत औखा वे। जरा दसो अपने बेटे दे वाले नाल की जुल्म हो गया ਉਹਦੇ ਨਾਲ, और अपने बेटे दे बारे में दसो। ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ, ਆਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਤੇ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ ਲੈਣ ਗਿਆ ਵੇ, ਭੈਣ ਨੇ ਕੱਲਿਆ ਜਾ ਕੇ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸੌਦਾ। ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਸੋ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਆ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਮਾਰੀ ਸੋਇਤਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਘਰ ਆਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਾ ਦੱਸਿਆ ਜੇ ਮੈਂ ਗਈ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਜਾਨ ਗਈ ਚਲੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀਆਂ ਕਰ ਕੇ ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਾਲ ਲਿਆ ਹੈ। 5 बेटियां से कल्ला बेटा देता, वो भी नहीं रहेगा। मेरा बाप चला गया था बेचारा, मेरे कोई चीज ही नहीं रही। मेरा बच्चा चला गया तो कुछ भी नहीं रहा, बेचारे गुठा मेरा हो गया। मैंने जी माँ जी बता रही हैं कि 5 बेटियों के बाद अल्लाह ताला ने इनको बेटा जो दिया और मेहनत मजदूरी करके उसको पाला पोसा बड़ा किया, 17 साल तक जवान किया उसे, और एक लम्हे में, एक पल में उन जालिमों ने इनका लखते जिगर इनसे छीन लिया। घर से बहनों ने, ये साथ दुकान है, उसको बोला जाके दुकान से कुछ चीज ले आओ। मामूली सी कोई तलखलामी हुई या कुछ भी हुआ, इस हद तक बात वो दूसरी पार्टी वाले लोग ले गए कि उन्होंने उसके सर पर गोली मारकर उसको मार डाला। उम्र तो सानू पता लगा 17 साल तो 17 साल ठीक है। तो अपनी भैन सब तो छोटा भरा सारे से छोटा। कितने साल बाद अल्लाह ताला तुहानू बेटा जिहड़ा तुहानू नसीब होया? 28 साल 28 साल हाँ बाद। ते बड़ा लाडला होएगा अपनी भैन दा। मैं तो उनके तो बगैर रहिंदी नहीं सर। जरा को मैं बाहर हो गई सब जिन्ना च देखदा नहीं सी, मेरा हो जांदा सी। ते अपना किहड़ी क्लास विच पढ़िया सी? 10वीं च पढ़दा। हाँ जी। ते ओदा अपना रवैया कैसा सी, किस तरह सी, हसमुख सी या घर च मामलात किस तरह? नहीं, कोई मामला नहीं सीगा, हसमुख सी, भैणा पर किसी नाल नहीं सीगा। सारा पिंड दा आना पिया वे बच्चा बड़ा। टीम जुर्म नकाब में भी मौजूद है इस मजलूम खानदान के घर में, उस मकतूल लड़के के घर में, और इस केस के जो मुद्दई हैं और मकतूल के जो मामू हैं उनसे हम बात करते हैं सारे मामले के हवाले से।
सबसे पहले जी हमें बड़ा अफसोस है जो आपके भांजे के साथ जुल्म हुआ। अब ये बताएं मामला था क्या, क्यों इतना बड़ा जुल्म कर दिया उन लोगों ने? हमारी उनके साथ कोई दुश्मनी नहीं है, सिर्फ बच्चा दुकान पे गया है, उधर से उन्होंने सामान लिया है, सामान की वजह से झगड़ा हुआ है, जो भी तरल कलामी हुई है उसकी। वो बच्चा थोड़ा सा पीछे हटा है, पीछे उसने फैर लगा दिया इधर से। ठीक है, तो ये बताएं हमने तो बता भी दिया, अब अपने भांजे के हवाले से बताइएगा, उसकी उम्र क्या थी? 17 साल। 17 साल उम्र जी। थी। और सबसे छोटा था घर में वो? हाँ जी, सबसे छोटा था। और वजह आप क्या बनी, आप मुस्लिम बता रहे कि तलखलामी हुई थी सामान में, ये क्या वजह बनी? तरल कलामी जो वजह तो अच्छा होया, थोड़ा सा बस तरल कलामी होने वजह तो उनके कोल हथियार मौजूद पे सन उथे दुकान के अंदर। केड़ा सी वो दुगलसला? रिपीटर। अच्छा, तो उन्हें की किया मुंडे ने फिर फौरी तौर पे? उन्हें पिछों गोली मार दी थी। अच्छा, सिर ते? हाँ, ऐसे ऐसे। की हालत सी उस टाइम जिस गोली लगी है? सारा हाँ जी। गर्दन सारी है? नहीं, गर्दन ने ऐ चीज बच के पीछे से सारा जो ना वो उड़ा दिया उसने। हाँ जी। ते कौन लोग ने आए कि पहला भी पिंड लोगों ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਛੜਦੇ? हाँ जी, पहले भी लोगों ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਪਿਸਟਲ ਲੈ ਕੇ ਲਗੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। अच्छा, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਪਿਸਟਲ ਲੈ ਕੇ ਲਗੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ FIR ਹੋਈਆਂ ਨੇ, लेकिन पुलिस कुछ नहीं कर रही। जिस वक्त जी टीम जुर्म नकाब मौजूद है, जो हमारे मकामी रिपोर्टर हैं मलिक जावेद साहब, उनके साथ उनकी टीम के साथ अब थाने में मौजूद है और हम इंतज़ार कर रहे हैं। SHO साहब का ऑलमोस्ट तकरीबन आधा घंटा तो हो गया रब्ता हुए उनसे, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि उनसे उनका मौक़िफ़ लेके जाएँ ताकि पता चल सके कि मज़लूम को इंसाफ दिलाने के हवाले से जो मुकामी थाने की शरकपुर की जो पुलिस है वो किस हद तक जो अपना किरदार अदा कर रही है, क्योंकि मुद्दईयान जो है थोड़े से उनके कुछ खदशात थे तफ्तीश के हवाले से, तो हम इसीलिए इस थाने में मौजूद हैं और हम चाहते हैं कि पुलिस का मौक़िफ़ हम प्रोग्राम में शामिल करें। अगर उनका मौक़िफ़ मिल जाएगा तो हम प्रोग्राम में ज़रूर शामिल करेंगे, अगर नहीं मिलेगा तो भी हम डेफिनेटली हम प्रोग्राम के ऑन एयर होने से पहले तक भी हम कोशिश करेंगे किसी भी तरीके से उनका मौक़िफ़ प्रोग्राम में लेकर शामिल करें। लेकिन अगर मौक़िफ़ नहीं मिलेगा तो डेफिनेटली फिर हम अपने प्रोग्राम जो है वो ऑन एयर करेंगे। 5 बहनों के इकलौते भाई को बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं उस 17 साल मकतूल जवान की बहनें, उनसे हम बात करेंगे। सबसे पहले बहन जी, बड़ा अफसोस है हमें, अल्लाह ताला बहनों को सबको सब्र दे, हिम्मत दे। अब बताइएगा अपने भाई के हवाले से। वो हम 5 बहनों का इकलौता भाई था, हमारा बहुत लाडला था। 5 बहनों का इकलौता भाई, वो यही कह रही है ना, बहुत लाडला था हमारा। बात नहीं हो पा रही इन लोगों से। जाहिर है जिनका इतना बड़ा पहाड़ टूटा हो, इतनी बड़ी क़यामत टूटी हो उन लोगों पर, और घर से हंसता खेलता गया। वो पढ़ता था कौन सी क्लास में? जी पढ़ता था वो 10 क्लास में पढ़ता था। 10 क्लास में। तो जिस दिन गया है उस दिन, उससे पहले घर में क्या मामला थे? स्कूल से आया, अब कहाँ भेजा, क्या हो रहा था उससे? ठीक थे घर के मामला, हमने बस उसे दुकान पे भेजा है। ठीक है। तो 5 मिनट बाद ये इत्तला मिल गई क्या इत्तला मिला? कि आपके भाई को गोली लग गई। हम लोग मौके पे गए हैं, कुछ बचा ही नहीं। हमें इस बात का इंसाफ चाहिए। ये अब आप सबसे बड़ी हैं बहनों में से, तो वो भाई सबसे छोटा था? भाई सब 5 बहनों के बाद अल्लाह ताला ने दिया था भाई। जी। ये जी आप खुद अंदाजा करें, 5 बहनें, इकलौता भाई, और वालिद साहब की उनका इंतकाल कब हुआ था आपके वालिद का? तब मेरा भाई 5 साल का था। 5 साल का था जी। छोटा था। 12 साल हो गए। 12 साल हो गए हैं। हाँ जी। अल्लाह ताला बहन जी आपको हिम्मत दे, आप सबको, घर वालों को। और आप इस सारे मामले के हवाले से क्या कहेंगे? जो लोग जिन्होंने मारा आपके भाई को, क्या पुलिस इंसाफ दे रही है आप लोगों को? हमने कुछ नहीं सुना, ना ही वो हमारे पास आए हैं। पुलिस आई नहीं आपके घर? नहीं। इस घर में ये उसी बच्चे का घर है? यहाँ पर पुलिस वाले या तफ्तीशी या कोई भी नहीं? कोई भी नहीं आया। ये देखें नाज़रीन, ये अब ये क्या मामला है? जिनका बच्चा कत्ल हो गया, उस घर में 15 दिन हो गए हैं, घर में तो पुलिस आई नहीं, या इनकी आगे दाद रसी हो। ये कोई इतना दूर इलाका नहीं है, शरकपुर के बिल्कुल करीब है।
कोई आके वालिद जो वालदा है उनसे बात करे, जो केस की मुद्दई है, चचा है उसके बच्चे के मामू हैं, उनसे बात करें। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਬਣੀ, ਲੜਾਈ ਕੀ ਬਣੀ? ਬਸ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਵਜ੍ਹਾ, ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਸਮਾਨ ਲੈਣ ਗਿਆ, ਸਮਾਨ ਲੈਣ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ? ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਹੋਈ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਘਰ ਆਣ ਕੇ, ਘਰੋਂ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰੋਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੀ ਵੱਜ ਗਈ। ਤੇ ਗਏ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਵੇਖਿਆ, ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ? ਉਹ ਸਭ ਜਾਨ ਹੁੰਦੀ ਨਿਕਲ ਗਈ ਸੀ, ਤੜਕਦਾ ਪਿਆ ਬਸ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਿਰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਈ। ਉੱਥੇ ਆਂਦੇ ਸਨ ਜਿਵੇਂ 2-3 ਬੱਕਰੇ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਖੂਨ ਸੀ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ ਵਿਚਾਰਾ। अब इस माँ के इन आंसुओं का हिसाब अफसरान की जिम्मेदारी है कि जरूर लिया जाए। अब खुद सोचें, ये देखने में ना अब हम थोड़े से ना बेहिस हो चुके हुए हैं खबरें देख देख के कि जी अच्छा जी बच्चा वो लड़ाई हुई, कत्ल हो गया, ओके। अब सोच के लाए रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक माँ की पूरी जिंदगी की मेहनत, दुआएं, उस बच्चे को पालना पोसना, उसको बड़ा करना, उसको पढ़ाना, और सिंगल हैंड यानी कि सिंगल मदर है ये। बच्चे के वालिद की जो है उनका इंतकाल हो चुका था जब वो 2 साल का था, और अकेली माँ ने बताया हमें कि मेहनत मजदूरी करके एक एक दिन मेहनत करके अपने बच्चे को बड़ा किया, और जब वक्त आया कि वो अपनी माँ का, अपनी बहनों का सहारा बनता, तो ये कहते हैं ना कि रोब, दबदबा और दहशत फैलाने वाले जो लोग हैं, चाहे वो कोई गांव है, कोई गली है, मोहल्ला है, शहर है, कुछ भी है, हम तो ये चाहते हैं कि ऐसे लोगों को जो ऐसे बच्चों की तरबियत करते हैं, उनके वालिदैन को भी कानून के मुताबिक सजा मिलनी चाहिए, जो कि आप तहम्मुल और बुर्दबारी और बर्दाश्त नहीं सिखा सकते अपने बच्चों को। क्या हुआ होगा, दुकान पे गया घर से कुछ सामान लेने के लिए, तो बहस होगी किसी बात पे, उस पर बहस की जा सकती है, थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़ा भी नहीं होना चाहिए, लेकिन मान लिया कि बड़ी बात होगी तो थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़ा हो गया या उस तरह की कोई बात होगी, सीधा ही उठा के उसका सर ही उड़ा दिया पकड़ के उस जालिम ने। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है 17 साल मकतूल नौजवान के चचा, और उनसे हम बात करते हैं सारे मामले के हवाले से। सब तो पहला बड़ा अफसोस है जी ਤੁਹਾਡੇ ਭਤੀਜੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ, जरा दसियो सारे अपने भतीजे के हवाले ਨਾਲ दसो, ऐसा वाकये के हवाले ਨਾਲ। ਬੱਚਾ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਗਿਆ ਤੇ 2 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਬੜੀ ਫਾਇਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੌਣ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਏ ਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਘਰ ਹੀ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲਾਈ। अच्छा, अपने भतीजे के हवाले दसो, वो तो नहीं सी गुस्सा करने वाला, लड़ाई झगड़ा करने वाला? नहीं जी, नहीं। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦਸੋ। ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਸੀ, ਬਾਖਲਾਕ ਸੀ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਮੋੜਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਆ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਆ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ? ਹਾਂ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਮਹੀਨਾ ਕੁ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਿਸਤੌਲ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਿਸਤੌਲ ਵਿਖਾਇਆ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਫਿਰ ਮਾਰਨਾ ਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਰ, ਉਹ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਕਰਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਦੂਰੋਂ ਸੀ ਤੇ ਚੈਂਬਰ ਚੜਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਹ ਥਾਣੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਕਸਮ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਇਸ ਥਾਣੇ ਸ਼ਰਕਪੁਰ 'ਚ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਚੰਦ 15 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂ 16 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹਥਿਆਰ ਸੀ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਖੁਦ ਫੜ ਕੇ ਲਗਾਈ ਹੈ, ਰਿਪੀਟਰ ਸੀ। हाँ जी, रिपीटर ਸੀ। ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਤੇ ਪੁਰਾਣੀ? हाँ जी, दुकान है करियाने की। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਦਰਜ ਹੋ ਗਈ? हाँ सारी FIR दर्ज हुई है। ਹੋ ਗਈ। हाँ जी, ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ, ਬੰਦਾ ਮੁੰਡਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ? हाँ जी, मुंडा फड़िया उन्होंने, लेकिन वो मुंडे की साइड ही ले रहे हैं, बस ये मासूम है, ये तफ्तीशी के पास हम गए हैं, उधर तफ्तीशी ये बोलता है ये 302 का, ये 304 का, ये 305 का बनता है, ऐसे मिसाला देता है। हमारी कुछ नहीं, जो भी सवाल भी हमसे कहता है जवाब भी हमसे लेता है, उनसे कुछ भी नहीं पूछता। सबसे पहले तो यहाँ पर एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि कम उम्र बच्चों को, इवन कि अब तो जो बड़े लोग हैं उनको भी असलहे की नुमाइश जो है उस पर पाबंदी लगाई हुई है। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज़ साहिबा के अहकामात पर, IG पंजाब डॉक्टर उस्मान साहब के अहकामात पर, और CCD के जो इंचार्ज हैं, CCD के जो हेड हैं सुहेल जफर चट्टा साहब के अहकामात पर, अब कोई असलहे की नुमाइश नहीं कर सकता
लेकिन बहुत सारी जगहों पर कुछ ऐसा हो रहा है, और जो बता रहे हैं कि दुकान पर तल्ख कलामी होती है। 17 साल वो बच्चा था और मंतो मुरादों से हमें पता चला है जी कि बड़ी मंतो मुरादों के बाद वो बच्चा जो है वो 5 बहनों के बाद उसकी पैदाइश हुई। उसको बड़े लाड से प्यार से घर वाले, ज़ाहिर है एक लाडला बच्चा था, लेकिन इकलौते उस बेटे को उस लड़के ने बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया। इसमें जिम्मेदारी बनती है वालदैन की भी, जिन्होंने असलहा वहाँ पर रखा हुआ था या दुकान पर कोई लड़का था वहाँ पर, जो भी मामला थे, अगर उसने इस हद तक वो चला गया कि उसने असलहे का इस्तेमाल करते हुए उसके सर के परछे उड़ा दिए। भाई बता रहे हैं जो केस के मुद्दई हैं, बैक साइड उसकी पूरी सर की जो है वो उड़ चुकी हुई थी। तो हम ये गुजारिश करेंगे आला अफसरान से, आला हुकाम से, DPO शेखुपुरा से कि इस केस की तफ्तीश मेरिट पर करें, और उसके बाद ये ना समझे कि जी वो भी कम उम्र है और जो बच्चा कत्ल हुआ है उसकी भी 17 साल उम्र है। तो इस तरह के मामलात करके केस को जो है वो टाल मटोल करने की ज़रूरत नहीं है। जो कानूनी कार्रवाई बनती है, कानूनी सज़ा बनती है, वो ज़रूर मिलनी चाहिए, और उसको भी और उसके बड़ों को भी, क्योंकि असलहा अगर आपने दुकान पर खुलेआम इस तरह रखा हुआ है तो ये किसी को भी नुकसान पहुंचा सकता है। और एक घर का चिराग बुझा दिया, एक मासूम लड़का जिसकी उम्र 17 साल थी, 5 बहनों का इकलौता भाई, उसको बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिएगा। तो हम यही चाहेंगे इस केस की तफ्तीश मेरिट पर हो और इन लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए। अच्छा, तुम दसो जनाब, अपने बच्चे दे वाले नाल जो भी अपील करना चाहते हो सारे मामले दे वाले नाल की कहना चाहोगे? अफसरां नूं की अपील करोगे? अफसर ने कहना सानू इंसाफ दिता जाए पर फैसला मेरिट ते होए। ठीक है, इंसाफ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਜਿਹਨੇ ਮਾਰਿਆ ਉਹਦੀ ਵੀ ਉਮਰ ਘੱਟ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਬਸ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੰਜ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇੰਜ ਵੀ ਉਹਦਾ ਦਫਾ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਮੇਨ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਂਜੇ ਨੂੰ ਕਤਲ ਹੋਇਆ? ਅੱਜ ਤਕਰੀਬਨ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨੂੰ 15-16 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ। 16 दिन हो गए। हाँ जी। ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਫੜ ਲਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ? 10 दिन बाद। जी बहन जी, आप अपने भाई के हवाले से बताएं, कितना लाडला था? सारी बहनों में से ज्यादा लाडला किसका था? किसके साथ दोस्ती थी उसकी? बहुत लाडला था हमारा, तो मेरे साथ मतलब ज़्यादा अटैच थी उसकी, हम ज्यादा दोस्ती थी? हाँ जी, इकट्ठे रहते थे, मिल के सब कुछ था। तो जिस स्कूल में वो जाता था उसी स्कूल में मैं थे, अच्छा। मगर उन्होंने बड़ी बेरहमी से मेरे भाई को कत्ल कर दिया। तो हमें इसका बात का इंसाफ चाहिए बस। ये जी 5 बहनों के इकलौता भाई, बहनें एक ही बात कर रही हैं, हमें इंसाफ चाहिए। बस और ये बता रही है कि पुलिस के बारे में आप बता रही थी कि कोई आया यहाँ पर, किसी ने दादरसी की हो आपकी वालदा कोई से भी या नहीं आपके आया। मामू से? कोई भी नहीं यहाँ आया, 15 दिन हो गए हैं, गाड़ा हम मदर पे गाड़ा, कोई भी नहीं इधर आया हमारे पास। कोई भी नहीं आया? नहीं। तो भाई का क्या इरादा था पढ़ लिख के आगे? कि कुछ होता है ना, बहनों को बताता है, वालदा को बताता है कि क्या बनना चाहता था वो? फिलहाल पढ़ रहा था, कोशिश यही थी कि आगे भी पढ़ेगा इंशाल्लाह। 10th क्लास में था, डेली स्कूल सब कुछ ठीक चल रहा था हमारा। कितने से तो उस पिंड च रहने वाले? ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। उसमें इकट्ठे हमसाए हो आमने सामने? ਹਾਂ ਜੀ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਨੇ। ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਆਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਆਈ? ਆਪੇ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਤਫਤੀਸ਼ੀ, ਆਪੇ ਹੀ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ, ਆਪੇ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੇਵਰ ਦੀਆਂ ਕਰਦਾ ਗੱਲਾਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਵੀ ਲਿੰਕ ਲਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਹੱਕ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਮੈਰਿਟ ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜੀ 302 ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ 304 ਇਹ 5 ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ, ਇਹ ਥੋੜੀ ਬਾਰੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨੇ ਜੀ? तो सुलह करो, ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਉਹ ਉਹਦਾ ਮਕਸਦ ਤੇ ਇਹੀ ਸੀ ਨਾ, क्या नहीं, लेकिन ये जी रिवायती अंदाज अगर कुछ जगहों पर ऐसा हो रहा है तो हम यही चाहेंगे कि इस सारे मैटर की भी तफ्तीश मेरिट पर होनी चाहिए। जिनका दख्ते जिगर बड़ी बेरहमी से मार दिया गया हो और उनको ही बुलाकर थाने में फिर आगे दूसरी पार्टी को बुला के बकौल इनके ये जो कह रहे हैं जो मामलात हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमेशा ये ऑर्डर है वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज साहिबा का, आजी पंजाब डॉक्टर उस्मान साहब का, कि जी जिस मजलूम के साथ जुल्म हुआ है उसकी दाद रसी मुकामी थाने की पुलिस अफसरान की जिम्मेदारी है। अब जब हम जगह पर पहुंचते हैं वहां पर पता लगता है, ज्यादातर जगहों पर यही आता है, मुद्दईयान यही कहते हैं जी कि हम लोग तो धक्के खाने पर मजबूर हैं और मुकामी पुलिस जो है वो ताबून है। तो हम यही चाहते हैं कि ये सिस्टम बदले, और यही वजह है जुर्म में नकाब 24 न्यूज़ की टीम का कि हम ये दिखाएं कि जी सब अच्छाई की रिपोर्ट तो दे दी जाती है मुख्तलिफ जगहों पर, DPO साहिबान को आगे, DPO साहिबान जो है वो आगे
आला अफसरान को, आईजी साहब तक, जहाँ उसके बाद फिर वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज साहब तक सब अच्छा है की रिपोर्ट चली जाती है, लेकिन हम खुद उन इलाकों पर खुद जाते हैं और दिखाते हैं जिनके अपनों के साथ जुल्म होता है, जिनके अपनों को मार दिया जाता है, और उसके बाद वो इंसाफ के लिए जो अजियत उठाते हैं वो सबसे बड़ी अजियत है। इसका जवाब कौन देगा? गांव में और दोस्तों के साथ कोई लड़ाई झगड़ा कुछ तरह का कुछ मामला? भी नहीं था, है वो बहुत हाँ मासूम था, उसने कभी किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं किया। कभी भी नहीं। नहीं, कभी भी नहीं, कभी उसकी कोई शिकायत तो कुछ भी जब नहीं। घर से गया है तो घर से गुस्से में गया था या नहीं, नॉर्मल बिल्कुल नॉर्मल में, नॉर्मल था तो बिल्कुल। आप लोगों को क्या पता चला कि क्यों दुकान पे जब गया है जी, तो क्या कुछ सामान क्या लेने भेजा था घर से? कुछ आइडिया है आपको? कोई चीज़ थी घर कोई की चीज़ बोल, घर की हाँ बोल। तो जब गया तो उस वक्त आपको क्या बताया गया, दुकान पर क्या हुआ, किस बात पे बहस हुई, कुछ पता लगा आप लोगों को? नहीं पता बस लगा? हमें यही पता चला, बाहर से आवाज़ें आना शुरू हो गई हैं कि इसको उस्मान को गोली लग गई है। बस ये जी हम गुजारिश करेंगे आला अफसरान से अपने इस प्रोग्राम के ज़रिए से कि सोचे कि इस घर की जो अब सरबराह हैं, इनकी वालदा और ये जो 5 बहनें हैं, और इन पर क्या गुजर रही होगी। इनसे बात भी नहीं हो पा रही। अब हम क्या सवाल करें, क्या बात करें, लेकिन एक ही बात वो बार बार कर रही हैं बेचारी कि इनके इकलौते भाई को मारने वालों को कानून के मुताबिक सज़ा मिलनी चाहिए। और हम भी यही गुजारिश करेंगे आला अफसरान से कि इस केस की तफ्तीश मेरिट पर हो, उस बच्चे को, उसकी वालदा को, उसकी 5 बहनों को इंसाफ मिलना चाहिए। कानून कोई उन धमकियां शमकियां दिन ला रहे हैं, कोई इस तरह का मसला या माफिया मांग रहे हैं उनकी माफ कर दे, कुछ तरह का मामला हो रहा है? पिंड च गलबात कर रहे हैं बंदे? सुलह करने का नहीं कोई कह रहा था? नहीं कह रहे, तो धमकी भी नहीं कोई ला रहा है? उस दिन रात ते आए ने, जिस दिन मेरा बच्चा फौत होया ना, उस दिन रात ते आए ने, अच्छा। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਖਲੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਕਿ ਚਲੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਸ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਉਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੈ? ਉਹਦੀ ਵੀ ਇੰਨੀ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਇੰਨੀ 16 17 ਸਾਲ। ਹਾਂ 16 17 ਸਾਲ। ਠੀਕ है। ਉਹ ਦਰਸ ਚ ਪੜਦਾ, ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ ਪੜਦਾ। ਉਹ ਆਪ ਦਰਸ ਵਿੱਚ ਪੜਦਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਦਾ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੋਏ ਕਿ ਕਿਉਂ ਉਹਨੇ ਮਾਰਿਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦੂਕ ਚੁੱਕੀ ਤੇ ਚਲਾਤੀ ਉਸ ਇੱਕਦਮ? नहीं पता लगा इसका? नहीं पता लगा किसी का। मामू को आ कोल ਸੀ। अच्छा, हाँ जी, ਮਾਮੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੋਵੇ? हाँ जी। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ ਆਲਾ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਸ ਸਾਰੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਣਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ? ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਕੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। एक ही गुजारिश है इस मासूम और मजलूम माँ की कि इसके बेटे का नाहक कत्ल हुआ है, जालमाना तरीके से उसको मारा गया है और माँ उस कत्ल का इंसाफ चाहती है। और हम भी यही चाहते हैं कि हमारे इस प्रोग्राम के ज़रिए से आला हुकाम तक इस माँ की आवाज़ पहुँचे और इनको इंसाफ मिले। और ये गुजारिश है मेरी अपने इस प्रोग्राम के ज़रिए से, खुदा रहा अपने बच्चों की तरबियत ऐसी करें कि इस हद तक ना जाएं, वो लड़ाई झगड़े से बचा के रखें अपने बच्चों को। यानी कि वो दूसरा जो बच्चा जिसके 16-17 साल उम्र है, अगर उसकी तरबियत या उसके गुस्से पर काबू पाया होता उसके घर वालों ने और इस तरह खुलेआम असलहा ना रखा होता तो आज इस माँ का बच्चा जिंदा होता, उन 5 बहनों का भाई जिंदा होता। और उस लड़के की जिससे गोली मारकर सर उड़ा दिया, अगर उसकी तरबियत ठीक हुई होती तो ना असला होता उठाता ना वो चलाता। जिसमें जो वालदैन हैं जो घरों में बच्चों को शह देते हैं मुख्तलिफ मामलात में, जी हाँ जी चलो जी, ओ जी लड़ दो, गोली मार दो, ये कर दो, वो कर दो, तो इस तरह के मामलात जो है अपनी ज़िंदगी तो बर्बाद करते करते हैं, दूसरों के ख़ानदान बर्बाद कर देते हैं। मेरी कोई चीज़ नहीं रहेगी, मेरा बच्चा चला गया तो सब कुछ मेरा हो गया। ये बता रही हैं कि इनके लिए कुछ नहीं बचा, इकलौता बेटा, बहनों का इकलौता भाई। हम यही चाहते हैं कि इस पूरे ख़ानदान को इंसाफ मिलना चाहिए। ये गुजारिश है, सब्र तहम्मुल दरगुजर से काम लें ताकि ऐसे वाक़यात से बचा जा सके। लड़ाई झगड़ा गुस्सा आना ये फितरी अमल है, किसी को भी गुस्सा आ सकता है किसी बात पर, बहस हो जाना, लेकिन इस हद तक मत जाए खुदा, और ना अपने बच्चों को ये चीज़ सिखाएं
कि खुदा ना खास्ता कोई किसी को कत्ल कर दे। यही हमारा इस प्रोग्राम के जरिए इस पैगाम है और यही चाहते हैं कि कभी कोई किसी के साथ जुल्म ना करे। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सब पर रहम करम और फजल फरमाए, अल्लाह ताला हमें हर तरह और हर किसी के शर से बचाए। मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह।